पे हमें दिया गया है कि नवीन साइकिल से अपने स्कूल जाता है 12 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से, तो उसको स्कूल पहुंचने में 20 मिनट्स का टाइम लगता है। अगर वह अपने स्कूल 15 मिनट्स में पहुंचना चाहता है तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, यह हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ना हमें ये पता करना है कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन में है या फिर इनवर्स वेरिएशन में है। तो देखिए यहाँ पे हमें दो चीज़ें दी हुई है, एवरेज स्पीड और टाइम। तो जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं ना, देखिए जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम क्या होता है, डिक्रीज होता है। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, जितनी तेज गति से जाएंगे उतना टाइम कम लगेगा हमें, और जैसे जैसे हम स्पीड क्या करेंगे, कम करेंगे, तो टाइम हमारा बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये किस में है, ये है इनवर्स वेरिएशन में। ठीक है, तो देखिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे इस तरह से एक टेबल में राइट कर लिया है। यहाँ पे स्पीड है और यहाँ पे टाइम है। तो 20 मिनट्स में अगर वो पहुंचता है तो उसकी स्पीड होती है 12 किलोमीटर पर आवर, और 15 मिनट्स में उसको पहुंचना है तो उसकी स्पीड क्या होगी, इसको मैंने लेट कर लिया है, लेट एवरेज स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर, कि मान लीजिए उसकी जो एवरेज स्पीड है ना वो x किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये इनवर्स वेरिएशन में है, मैंने यहाँ पे बता दिया है कि ये इनवर्स वेरिएशन में है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं x राइट कर लेता हूँ, तो x मल्टीप्लाई 15 इट इज इक्वल टू हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 20। तो x इट इज इक्वल टू आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 15। इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 4 जा एंड 5 3 जा एंड ये 3 4 जा, तो x इट इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 16। तो अगर उसको 15 मिनट्स में पहुँचना है ना, तो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो होनी चाहिए 16 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ, सो हिज स्पीड should be 16 किलोमीटर पर आवर टू रीच इन 15 मिनट्स। अगर उसको 15 मिनट में पहुंचना है ना, तो उसकी जो स्पीड है वो 16 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए।